नमस्कार मित्रों को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉमेंटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस। आय पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आयाम में हम चैप्टर 19 जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें ताड़ी विरोधी संघर्ष के संघर्ष की कड़ियों को हम पढ़ेंगे। आप जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए, संघर्ष की कड़ियां क्या थी ताड़ी विरोधी संघर्ष की। ताड़ी विरोधी संघर्ष, महिलाओं ने मद्य पदार्थों के खिलाफ उसको रोकने के लिए वो परिवार उनके बीच विभिन्न हो रहे थे, विच्छिन्न हो रहे थे, विकृत हो रहे थे। सारा पैसा मर्द शराब पी जा रहे थे, मदिरा पी जा रहे थे, ताड़ी पी जा रहे थे। उसने एक बड़ा जन संघर्ष चलाया महिलाओं ने मिलकर नेल्लोर जिले की, और एक बहुत बड़े स्पेस पे पूरे स्टेट में, आंध्रा के एक बहुत बड़ा 5000 गांवों में एक बड़ा आंदोलन चला। इसको ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया। बहुत सा साधारण नारा था। कौन सा साधारण नारा देती थी महिलाएं? कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या था नारा इनका? ताड़ी की बिक्री बंद करो। ताड़ी विरोधी संघर्ष की जो संघर्ष की कड़ियां कैसे स्टार्ट हुई कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण नारा कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण से नारे ने क्षेत्र में नेल्लोर जिले की बात है, क्षेत्र के व्यापक सामाजिक आर्थिक, इस साधारण से नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं के जीवन को, देखिए वह और तथा एक ही चीज है, तथा मतलब और, वह मतलब भी और, तथा महिलाओं के जीवन को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत ही साधारण नारा था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण से नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं के जीवन को गहरा प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच, एक गहरा ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री के कर मिलता है। सरकार को ध्यान दीजिए, मदिरा से अच्छा कर मिलता है, तो राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व, बहुत रेवेन्यू प्राप्त होता था, काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी। राज्य सरकार को, मतलब आंध्र प्रदेश सरकार को ताड़ी बिक्री से, आंध्र प्रदेश सरकार को, वहां सरकार क्या थी, नेल्लोर की बात है, ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। इसीलिए वह का मतलब राज्य सरकार, वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने जिस स्थान पे हो रहा था
वहां की महिलाएं, तो इसको बोलेंगे स्थानीय महिलाएं। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को, जटिल का मतलब कठिन, इस जटिल मुद्दे को आंदोलन में उठाना शुरू किया। आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी महिलाएं, वे का मतलब महिलाएं, वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। खुले तौर पर चर्चा करने लगी। इसी मुद्दे पे देखिए पिक्चर आई थी जिसमें कि मदिरा का पूरा उसमें व्यापार दिखाया है, और उसमें कीर्ति सुरेश और अल्लू अर्जुन है। आप देखिएगा उस पिक्चर को, बड़ी अच्छी पिक्चर है। देखिए, ताड़ी विरोधी संघर्ष की कड़ियां। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण नारा कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या था नारा? ताड़ी की बिक्री बंद करो, यही नारा था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण से नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं को के जीवन को गहरा प्रभावित किया, और ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया। अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसीलिए राज्य सरकार इसमें प्रतिबंध नहीं लगा पा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को आंदोलन में उठाना शुरू किया, और महिलाएं घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। वे का मतलब महिलाएं घरेलू हिंसा के मुद्दे पर खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत ही साधारण नारा था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो, लेकिन इस साधारण से नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं के जीवन को गहरे तरीके से प्रभावित किया। महिलाओं के जीवन को बहुत गहरा प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया। राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसलिए वह इस पर मतलब ताड़ी बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे महिलाएं घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। घरेलू हिंसा की है बात आने लगी। इस आंदोलन ने ताड़ी विरोधी संघर्ष की कड़ियों को हम पढ़ रहे हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर, घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। किसका मौका दिया? बोलने का मौका दिया। निजी मुद्दे पर, अपने निजी मुद्दों पे भी बोलने का मौका दिया महिलाओं को।
आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम एक बार इसको थरो रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा इस लेक्चर को। आज का जो विषय है ताड़ी विरोधी संघर्ष में संघर्ष की कड़ियां चल रही। ताड़ी विरोधी संघर्ष में संघर्ष की कड़ियां की ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण सा नारा कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या नारा है? ताड़ी की बिक्री को बंद करो, ये सीधा नारा। और इस साधारण से नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं के जीवन को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा नाता बनता देखा गया। राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसीलिए राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल मुद्दे को आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी और आंदोलन ने पहली बार महिलाओं की घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इसी आंदोलन ने ताड़ी विरोधी संघर्ष नहीं, पहली बार महिलाओं को इस जैसे कि घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन देखिए महिलाओं द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन। इसी प्रकार ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का इसी प्रकार से ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। एक हिस्सा बन गया क्योंकि इसमें महिलाओं के भी निजी मुद्दे जो घरेलू हिंसा के थे उस पर भी बोलने का मौका दिया। देखिए घरेलू मुद्दों पर भी बोलने का मौका कब? पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इस ताड़ी विरोधी संघर्ष ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इस तरह से ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का, इस तरह से ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न के खिलाफ काम करने। महिलाओं को मिला कि इसके खिलाफ भी काम किया जा सकता है। काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थी।
इस तरह से ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह, आमतौर पर शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे। विकसित होनी शुरू हुई। अब ये क्या हुआ? विकसित होने शुरू हुआ, उन तक भी पहुंच गई, ग्रामीण महिलाओं तक विकसित होनी शुरू हुई कि वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रही है कि औरतों पर होने वाले अत्याचार की, औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला, वह लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है। एक आम होता है, एक खास होता है। खास का मतलब विशेष, तो विशेष जटिल है। खासा जटिल है का मतलब काफी जटिल है, बहुत जटिल है। खासा जटिल है। ताड़ी विरोधी संघर्ष की कड़ियां, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण नारा कि ताड़ी की बिक्री बंद करो, लेकिन इस साधारण से नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और महिलाओं के जीवन को गहरा प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा रास्ता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसीलिए राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे महिलाएं घरेलू हिंसा के मुद्दे पर खुले तौर पर बात करने लगी, चर्चा करने लगी, और आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले की बात करें तो घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे, और विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है। इसके आगे का हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। देखिए, एक नया इंफॉर्मेशन दें, एमपीपीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। एमपीपीसीएस 2024 इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसकी आपको नंबर वगैरह रिजल्ट लेके रखिएगा अपने पास, वो भरने में काम आएगा। इसके बाद आपको बैंक पासबुक, इसको स्कैन करके लगाना भी होगा, डिटेल भी भरनी होगी उसकी। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर, इस चीज की जरूरत पड़ेगी। फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। और इसके बाद जब फॉर्म आप शुरू में भरेंगे तो इसमें पूछेगा कि बोथ पोस्ट के लिए आप अप्लाई हो रहे हैं, एसएसई एंड एसएफएस के लिए, या ओनली एसएसई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ओनली एसएफएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हों, बीटेक हों, बीई हों, और कुछ रिलेवेंट फील्ड हो जो कि फॉरेस्ट्री के लिए उसमें दी हुई है, तो वो लोग फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एमपी के लिए सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लेगा, अगर आप बोथ उसमें ऑप्ट करेंगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे आपको कि आपने बैचलर ऑफ साइंस की है, या बीटेक किया है, या बीई किया है। फिर उसके बगल में शाखा पूछा जाएगा, स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से, तो उसमें आप फिल कर देंगे किस स्ट्रीम से आपने बीई की है, बीटेक की है, या बैचलर ऑफ साइंस की है। तो इस तरीके से आप मेंस में भी आप सब्जेक्ट वही ले लीजिएगा, जबकि फॉरेस्ट सर्विस के लिए देंगे। और अपना एसएससी के लिए आप जो भी अपना सब्जेक्ट रखना चाहे, सोशल आर्ट्स का वो रख सकते हैं, जो भी रिलेवेंट इसमें एमपी में
रहता है। हालांकि इसमें मेंस में सब्जेक्ट का तो कोई वो रहता नहीं है। फॉरेस्ट्री के लिए हमारे ख्याल से स्पेशल रहेगा पेपर। मैं सिलेबस भी आपको डिटेल डिस्क्राइब कर दूंगा। हम एमपीपीसीएस 2023 का पेपर पूरा सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग एमपी के लिए भी तैयारी कीजिए। यूपी पीसीएस 17 मार्च को है। झारखंड जेपीएससी 11वीं से लेके 2-3 पीसीएस एक साथ निकल गई है। 11 जेपीएससी उसमें 324 सीट है, जिसमें 250 से ज्यादा सीट एसडीएम की है, और वो एग्जाम भी यूपी पीसीएस के दिन रख दिया गया 17 मार्च को। तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं झारखंड पीसीएस का। 324 पद है। तो इस तरीके से आप भरिए। जेपीएससी का भी फॉर्म भर दिए। 11th जेपीएससी 324 पोस्ट आई है। और बराबर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटिटिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का ये चैनल आपको प्रमोट करता है कि रीस्टार्ट कीजिए, फोकस कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, फोकस रीस्टार्ट कीजिए। असफलताओं में ही सफलताओं का एक जो रास्ता होता है वो बड़ा ही फलदायक होता है, और उस खुशी की जो अनुभूति आप करेंगे वो अलग होगी। सफलता तुरंत मिल जाएगा एकदम से, पर उसका मजा नहीं होता। जब कभी कठिनाइयों के बाद सफलता एक बड़ी मिलती है, आप अफसर बनते हैं, अच्छी सफलता है। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेरिया पर। एक हम फेसबुक पे पेज चलाते हैं, विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया। उसमें मैं एमपी हायर जुडिशियल सर्विसेज एचजीएस, एमपी एचजीएस जज कैडर एग्जाम का पेपर जो पिछला था वो सॉल्व करा रहा हूँ। हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आप उसको लाइव सेशन को देख सकते हैं, विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज। उस पर आप हमारे विधिक चीजों को, एडवोकेसी जुडिशरी की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो देख सकते हैं। और हमने कॉम्पिटेरिया भी एक अपना ये लेक्चर कॉम्पिटेरिया पे भी जाता है एफबी पेज पे। और विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया एक विधिक के लिए, लॉ के लिए, जुडिशरी एआईबी के लिए तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लॉ का ही विवेचना और चर्चा परिचर्चाओं का उस पर विश्लेषण होता है। उसके लिए विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए, जमे रहिए। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।